हेलो एवरीवन, तो देखिए आज हम जेईई मेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के। तो यहाँ पर हम जो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो 2023 के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 Newton per meter, while the other end of spring is fixed at point O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed 5 radian per second, then the ratio of extension in the spring of its natural length will be. तो देखिए यहाँ पर एक बॉडी को जिसका मास 200 ग्राम दिया गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 12.5 न्यूटन पर मीटर है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाएगा स्मूथ सरफेस पे, और एंगुलर वेलोसिटी जो दी है वो 5 रेडियन पर सेकेंड दी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख लेते हैं पहले। गिवन एम मास की वैल्यू 200 ग्राम है और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 12.5 न्यूटन पर मीटर है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड दी गई है और फाइंड करना है एक्सटेंशन और जो नेचुरल लेंथ है उसका रेशियो। तो देखिए यहां पर हम ये स्प्रिंग ड्रॉ करते हैं और ये इसकी हम लेंथ L मान लेते हैं और इसमें जो एक्सटेंशन होगा ये x, और ये बॉडी है m मास की, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है। तो यहां पर जो इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा F स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी F स्प्रिंग ये हो जाएगा m आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू L प्लस एक्स होगी, F स्प्रिंग जो होगा ये के एक्स होगा, ये M की वैल्यू है 200 ग्राम, तो इसको हम 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। R की वैल्यू L प्लस एक्स है और ओमेगा की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर करेंगे, यहां पर K की वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू है 12.5 और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको इसमें हम डिवाइड कर देंगे इनटू x, ये 0.2 L प्लस एक्स हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा, इसको हम लिखेंगे ये x बाई 2, ये 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5 L प्लस एक्स, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें 5x बाई 2 इज इक्वल टू L प्लस एक्स। इस x को इधर हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 5x बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू L हो जाएगा, यानी 3/2 x इज इक्वल टू L। तो इसका हम x अपॉन L लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 2:3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन टाइड टू 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग at its end is making 28 revolution in horizontal circle in every minute. The magnitude of acceleration of stone is 1936 upon x meter per second square. The value of x find करना है। तो यहां पर
जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन इसकी रेडियस आर की वैल्यू 180 सेंटीमीटर, यानी इससे हम 1.8 मीटर लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट दिए हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट ये 28 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिए हैं। तो यहां पर हम एक्सीलेशन फाइंड करेंगे ए, तो एक्सीलेशन का फार्मूला लगाते हैं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू यदि अगर हम देखें तो ओमेगा जो उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट दिए हैं, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आएगा, तो 28 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया, इसको हम पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 28 रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ ये एक रिवॉल्यूशन 2 पाई का होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और पर सेकेंड करेंगे तो इसमें 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे 4, तो ये 44/15 आ जाएगी वैल्यू ओमेगा की। अब यहां पर आर की वैल्यू है 1.8 और ओमेगा की वैल्यू आएगी 44/15, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1.8 इंटू 44 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर होगा 225। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1936/125 आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी 125 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड in a circular horizontal track of radius 40 meter. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. The angle made by the string with the vertical will be. तो देखिए यहां पर एक कार है जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से और एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है। इसकी रेडियस जो दी गई है वो 40 मीटर दी गई है। एक बॉब है जो कि सस्पेंडेड है रूफ ऑफ कार से, तो एंगल कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम ये सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एम मास की बॉडी है, ये इस पे टेंशन लगेगा, ये थीटा एंगल होगा इस पर, इस डायरेक्शन में एम इंटू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लगेगा, सूडो फोर्स, और ये mg लगेगा। ये थीटा हमको फाइंड करना है। तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में t cos थीटा होगा और ये t sin थीटा होगा। तो ये इक्वेशन इसमें लिख देते हैं, t cos थीटा इज इक्वल टू mg के होगा और t sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए सूडो, इसको डिवाइड करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू m से m कैंसिल होगा,
ए की वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दें, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। वी की वैल्यू दी है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू है 40, जी की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 401 आएगी वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग with constant speed in a circle of radius 10 meter. The body completes one revolution in 4 seconds. At the end of third second, the displacement of body from its starting point. तो देखिए यहां पर एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक सर्किल में जिसकी रेडियस 10 मीटर है। बॉडी 4 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो थर्ड सेकेंड जब एंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए एक हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख लेते हैं, गिवन रेडियस सर्किल की 10 मीटर दी है और टाइम पीरियड एक सर्किल कंप्लीट होने का 4 सेकेंड दिया है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इसका थर्ड सेकेंड पे, तो ये t इज इक्वल टू 0 यहां पर हम लेंगे, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड पे एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड सेकेंड पे जब बॉडी होगी तो ये रेडियस दी है, देखिए ये रेडियस की वैल्यू 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा। ये थर्ड सेकेंड इनिशियल पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D। तो ये AD लेंथ निकालनी है। AD की वैल्यू हो जाएगी √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10√2 मीटर के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम इज टाइड टू एंड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 400 न्यूटन, देन मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी the stone can have without breaking the string while rotating in horizontal plane is। तो देखिए यहां पर एक स्टोन है जिसका मास दिया गया है 1 किलोग्राम मास है, ये गिवन है, गिवन m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और जो लेंथ स्ट्रिंग की है ये 1 मीटर है। P की मैक्सिमम वैल्यू ये 400 न्यूटन है। मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है जिससे ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में बिना ब्रेक हुए मूव रोटेट करे। तो देखिए यहां पर इसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्किल में स्ट्रिंग से बांध के इसको रोटेट कराएंगे। ये m मास है, ये इसकी लेंथ l, ये एंगल होगा थीटा और ये इसकी रेडियस r होगी, mg डाउनवर्ड लगेगा, ये t इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर जो कंपोनेंट होगा t cos थीटा अपवर्ड होगा, ये t cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, ये t sin थीटा होगा। तो t cos थीटा mg के इक्वल होगा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन t, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं और ये t sin थीटा mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा।
और r की जो वैल्यू होगी ये रेडियस l साइन थीटा होगी, mv² अपॉन r की वैल्यू l साइन थीटा के इक्वल होगी। तो यहां से इस साइन थीटा को इधर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा mv² अपॉन t इंटू एल के इक्वल होगी। देखिए ये साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा mv² अपॉन एल इंटू टी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा mg अपॉन टी का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये mv² अपॉन टी इंटू एल प्लस mg अपॉन टी होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू मास दिया है 1, v फाइंड करना है, t की वैल्यू है 400 और ये l लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है। यहां पर m की वैल्यू 1, g की वैल्यू है 10 और टेंशन t की वैल्यू ये 400। इसका स्क्वायर करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 40 का स्क्वायर होगा 1600, 1 अपॉन 1600 इज इक्वल टू v² अपॉन 400 के इक्वल। और इसका हम एलसीएम लें दिगर 1600 तो 1600 माइनस 1 हो जाएगा 1599। तो ये v² की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर इसको हम 1600 ही मान के चले तो ये डिवाइड कर देंगे 400 के अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू v² की। तो v की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज halved, it will just slip when placed at a distance of from the center। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में दिया गया है एक क्वाइन है जो 1 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है सेंटर से, एक रोटेटिंग टेबल के सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है और ये रोटेट कर रही है जो टेबल। इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो कहां पर प्लेस होगा वो फाइंड करना है। तो देखिए जब ये 1 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है तो जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन है, यानी जो इस पे सूडो फोर्स लग रहा होगा F सेंट्रीफ्यूगल, ये m r1 ओमेगा 1² होगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहां पर r1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और ये r2 सेकेंड रेडियस फाइंड करना है। ये m r2 ओमेगा 2² के होगा और ओमेगा की वैल्यू यहां पर m r2 ये ओमेगा 1/2 है तो इसको हम m r2 ओमेगा 1²/4 करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल कर देंगे। तो ये m
R1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा MR2 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4। तो R2 की वैल्यू 4, R1 क्या आएगी, R1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो ये R2 की वैल्यू जो होगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड ऑफ मास 5 किलोग्राम इज गोइंग राउंड ए मैरी गो राउंड एंड मेक्स वन रोटेशन इन 3.14 सेकेंड। The radius of the merry-go-round is 2 meter. The centrifugal force on the child. तो देखिए यहां पर मास जो चाइल्ड का दिया गया है, गिवन मास ऑफ चाइल्ड है 5 किलोग्राम और रेडियस जो दी है 2 मीटर दी है मैरी गो राउंड की, और एक रोटेशन में जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड, ये 3.14 सेकेंड है वन रोटेशन का। तो यहां पर एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करना है। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन टी और ये पाई की वैल्यू 3.14 और टाइम पीरियड है 3.14, तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड होगी वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10, 40 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। A particle is moving with constant speed in a circular path with the when the particle turns by an right an angle 90 degree. The ratio of instantaneous velocity to its average velocity is pi by x root 2. वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो देखिए यहां पर ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, तो v कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। ये 90 डिग्री एंगल टर्न करेगी, इसकी रेडियस हम r ले लेते हैं। x हमको फाइंड करना है, तो 90 डिग्री जब टर्न करेगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा r ओमेगा के इक्वल होगा, और एक 90 डिग्री टर्न करने में जो टाइम लगेगा t की वैल्यू होगी थीटा अपॉन ओमेगा, यानी पाई बाई 2 एंगल और ओमेगा से रोटेट कर रही, तो ये टाइम पीरियड होगा इसके हाफ, इस क्वार्टर सर्किल को रोटेट करने का। अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी जब लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी, डिस्प्लेसमेंट ये होगा r अंडर रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट r अंडर रूट 2 अपॉन टाइम की वैल्यू पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा ऊपर जाएगा तो ये r इंटू 2 रूट 2 ओमेगा अपॉन पाई के इक्वल आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू ये r इंटू ओमेगा है, और जो एवरेज वेलोसिटी आई है
2√2r ओमेगा/पाई है, 2√2r ओमेगा/पाई। तो यहां पर r ओमेगा से r ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी पाई/2√2। और जो हमें कंपेयर करना है पाई/x√2, तो x की जगह पे जो वैल्यू है ये वैल्यू है x = 2। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी क्वेश्चन के लिए। A vehicle of mass 200 kilogram is moving along a leveled curved road of radius 70 meter with angular velocity of 0.2 radian per second. The centripetal force acting on the vehicle. तो देखिए यहां पर व्हीकल का मास दिया गया है, रेडियस दी है, एंगुलर वेलोसिटी सेंटीपिटल फोर्स निकालना है। तो जो वैल्यू गिवन है हम लिख लेंगे, गिवन m = 200 किलोग्राम, रेडियस r की वैल्यू 70 मीटर, ओमेगा की वैल्यू 0.2 रेडियन पर सेकेंड और f सेंटीपिटल फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे f सेंटीपिटल होता है mv²/r = mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। m की वैल्यू 200, r की वैल्यू 70 और ये ओमेगा की वैल्यू 0.2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 0.04 हो जाएगा। और ये 4 × 2 8, 8 × 7 होगा 56 इंटू, और ये एक 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 560 न्यूटन। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट करेक्ट होगा, यानी जो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी वो 560 न्यूटन के इक्वल होगी। तो ये जेईई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।